Assalamu alaikum. Welcome to Nawaz Shana EasyDU, and this is fifth lecture of quantum mechanics lecture series. In today's lecture, we will discuss time evolution of wave packet. हम देखेंगे कि wave packet जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी शेप किस तरह से चेंज करता है। जब वो किसी डिस्पर्सिव मीडियम में से पास होता है तो उसकी शेप पे क्या इफ़ेक्ट आता है। जब वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में से पास होता है तो उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है। Now coming toward time evolution of wave packet कि वेव पैकेट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी शेप किस तरह चेंज करता है। इस टॉपिक का जो लिंक है वो लेक्चर नंबर 3 से है। उसमें हमने डिटेल में वेव पैकेट की प्रोपेगेशन की इक्वेशंस जो थी वो ड्राइव की थी इन डिस्पर्सिव मीडियम और नॉन डिस्पर्सिव मीडियम। उन इक्वेशंस को आगे लेकर के चलेंगे और हम देखेंगे कि उन इक्वेशन को यूज़ करके हम देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वेव पैकेट जो है वो अपनी शक्ल कैसे चेंज करता है। पहले नंबर पे हम यूज़ करेंगे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में क्या करेंगे कि जो हमारे पास प्रोपगेशन की इक्वेशन आई थी, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ये वाली इक्वेशन जो हमने लेक्चर 3 में ड्राइव की थी। लेक्चर 3 के लास्ट जो टॉपिक था वो यही था कि हमने वेव वेक्टर की वेव पैकेट की प्रोपगेशन की इक्वेशन निकाली थी और वो इक्वेशन आप लोगों को सामने ब्लू सर्कल में नज़र आ रही है। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में यह है कि हम क्वाड्रेटिक जो पोर्शन है उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। हम ये सपोज करेंगे कि हमारा जो वेव फंक्शन है वो लीनियर है, ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसको हम इग्नोर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या करेंगे, कंसिडर टू सेपरेट क्लासेस corresponding to terminate the exponent in at the linear term k minus k naught vgt and quadratic term k minus k naught square at। ये इसी इक्वेशन की बात हो रही है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी ये। तो इसमें करना क्या, हमने सिंपली क्वाड्रेटिक जो टर्म है उसको स्किप कर देना। इन लीनियर अप्रॉक्सीमेशन स्क्वायर इज नॉट इन्वॉल्व्ड, ये जो टर्म है कह रहा है इसको निगलेक्ट कर देना। इन क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन स्क्वायर इज इन्वॉल्व। तो पहले हम लीनियर देख रहे हैं तो इसलिए हम स्क्वायर वाले को निगलेक्ट करते हैं। इन लीनियर अप्रॉक्सीमेशन व्हेन g into k minus k naught is narrow enough to neglect the quadratic term। ये दोबारा लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की डेफिनेशन है कि लीनियर अप्रॉक्सीमेशन कब अप्लाई होगी, जब g into k minus k बहुत नैरो है और क्वाड्रेटिक टर्म को हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो हमें पता है कि जो वेव पैकेट है उसकी इक्वेशन ये है जो कि हमने ड्राइव की थी लेक्चर नंबर 3 में। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग पहले लेक्चर नंबर 3 देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें, फिर ही आप लोगों को ये समझ आएगी कि ये इक्वेशन किधर से आई है। लेकिन अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ याद कर लें और इसको हम नेक्स्ट मैनिपुलेट करेंगे और इसी को यूज़ करेंगे। द वेव पैकेट बिकम्स, जारी बात है ये इक्वेशन जो लास्ट टर्म है ये निगलेक्ट हो गई तो हमारे पास जो वेव पैकेट है वो कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पे हमारा जो साई है उसकी वैल्यू ई इंटू के नाट एक्स माइनस वी फेज टी साई नाट एक्स माइनस वी जी टी इंटू ई की पावर आई के नाट एक्स माइनस वी जी टी है। ये वाली टर्म ये है, बाकी जो चीज़ है उसको हमने कुछ इस तरह से लिख लिया है। कैसे लिखा है कि ये दोनों जो हैं ये मिलके हमारे पास आ गए हैं साई एक्स माइनस वी जी टी और जो ई की पावर है वो हमने अलग करके लिख लिया है। साई इंटू एक्स इंटू टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वी जी टी। यहाँ हम एक और वेरिएबल डिफाइन करवाएंगे सिंप्लीफाई करने के लिए अपने रिजल्ट्स को। k माइनस के नाट को हम q लिख लेंगे और डी क्यू को डी के को लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो साई है वो जी क्यू में चेंज हो जाएगा क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम रिजल्ट्स निकालना चाह रहे हैं। पहले फाई था, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आया k माइनस के नाट और जो हमारा वेव फंक्शन है वेव पैकेट का वो जी क्यू बन गया। हमें पता है कि जो साई स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, साई इंटू साई स्टेरिक के, जो कि प्रोबेबिलिटी के इक्वल होता है। तो साई और साई स्टेरिक को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। साई और साई स्टेरिक में क्या फ़र्क है, इसमें कॉन्जुगेट होता है। जहाँ जहाँ अयोटा आ रहा होता है वहाँ अयोटा की जो साइन है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास साई है ई की पावर माइनस ए तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो आएगा ई की पावर ए।
तो ये है हमारे पास साई और ये साई का कॉन्जुगेट ई की पावर आई के इंटू एक्स माइनस बी फेज, और ये एज इट इज साथ इसमें माइनस आ गया, मल्टीप्लाई हुआ। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो साई स्केयर की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी। जो दो टर्म्स हैं वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी जो कॉन्जुगेट की वजह से आई हैं। ये देखें, ये हमारी कॉन्जुगेट टर्म्स थी, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ई की पावर जीरो हो जाएगी। ये दोनों आपस में जब ऐड होंगी पावर्स, ये माइनस किया ये प्लस किया, तो जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास ये है। और ये भी कॉन्जुगेट की वजह से एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये जो टर्म्स हैं ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये टर्म्स भी जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। साई इंटू एक्स वाउ टी कमा मॉड स्केयर इज इक्वल टू साई नॉट स्केयर। मीन्स कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो इक्वल आया इनिशियल के। साई जो है वो फाइनल फॉर्म ऑफ वेव पैकेट है और जो साई नॉट है ये इनिशियल है। इसे हम कंक्लूड क्या करते हैं, wave packet Korean A represent a wave packet whose amplitude is modulated, और मॉड्यूलेट हो के हमारे पास आया किस तरह से है, psi naught x minus vgt propagates to right with group velocity vg. The modulated wave e I k naught x minus v phase t represent a pure harmonic wave of constant wave number k naught that also travel to right with phase velocity. मीन्स के जो फाइनल और जो इनिशियल था वेव पैकेट वो सेम है। शॉर्ट क्वेश्चन एक यहाँ बनता है, व्हाट अबाउट द साइज ऑफ वेव पैकेट इन लीनियर अप्रोक्सीमेशन, इज इट अफेक्टेड बाय द पार्टिकल प्रोपगेशन? क्लियरली नो, द आंसर इज बिग नो। द मॉड्यूलेटेड वेव phi x minus vgt represent a wave that travels to the right with velocity vg without deformation, इसलिए हम कहते हैं कि without distortion है, linear approximation. This means that the packet is initially Gaussian, it will remain Gaussian as it propagates in space without change in its size, यानी कि कोई किसी किस्म की कोई distortion नहीं आई। Summary: in linear approximation the wave packet propagate undistorted and undergo a uniform translation motion. Now coming toward propagation of wave packet with distortion means हम इसमें जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो जो पिछली डेरिवेशन थी इन लीनियर अप्रॉक्सीमेशन उसमें हमने ये टर्म निगलेक्ट कर दी थी, लेकिन इसमें हम निगलेक्ट नहीं करेंगे। लेट अस इंक्लूड द क्वाड्रेटिक टर्म k माइनस k नॉट स्क्वायर अल्फा टी इन द इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ ए। ये जो हमारे पास वेव पैकेट की प्रोपगेशन की इक्वेशन है उसमें हम इसको भी कंसिडर करेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म को भी। जब इसको करेंगे तो क्या होगा कि सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारी इक्वेशन है उसमें बाकी सारे के सारे फंक्शन को एफ एक्स टी कह देंगे, और जो हमारे पास ये जो टर्म है ये साथ एज इट इज़ आ जाएगी। मीन ये ऊपर वाली ही इक्वेशन है, इसमें हमने क्या किया है कि सिर्फ इस टर्म को अलहदा कर दिया, बाकी जो हमारे पास मुकम्मल इक्वेशन है उसको हमने एफ एक्स टी कह दिया, और उस एफ एक्स टी को हम सॉल्व करेंगे। एफ एक्स टी है हमारे पास ये सारे टर्म, और इसमें हम मॉड्यूलेशन की टर्म्स रखेंगे q इज इक्वल टू के माइनस के नॉट, डी क्यू इज इक्वल टू डी के, विच मीन्स डैट विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम जो हमारा वेव पैकेट है वो किस तरह चेंज होगा। तो इसलिए हमारे जो वेरिएबल हैं वो चेंज हुए हैं। जी क्यू फाई के की जगह पे जी क्यू आ गया, बाकी भी सारी चीज़ें जो हैं वो के की जगह पे क्यू ने रिप्लेस कर दिया। नहीं, ये जो वेरिएबल है हमने अपने फंक्शन में पुट कर देने हैं। when it is not for quadratic q square correction iq square alpha the wave packet would move uniformly without change। कह रहा है कि जब हम इस टर्म को निगलेक्ट करते हैं तो फिर वेव पैकेट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन जब हम इसको कंसिडर करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास जो चेंज है वो आएगा। सो जो हमारा एफ एक्स टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एक्स टी साई नॉट एक्स माइनस वी जी टी। ये उस केस में जब हम निगलेक्ट करते हैं, जब हम निगलेक्ट नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा जो वेव पैकेट है वो अपनी शक्ल चेंज करेगा। कंसिडर दी, अभी वो था क्वेश्चंस की हद तक, लेकिन हम अभी गॉसियन पैकेट एक लेंगे
उसकी जो ब्रेड्थ है और विड्थ है वो हम पुट करेंगे इन इक्वेशंस में और देखेंगे कि फिज़िकली वेव पैकेट में क्या चेंज आया। ए स्क्वायर ओवर 2 पाई है, ये हमारा एक गॉसियन जो वेव पैकेट होता है उसकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से होती हैं फाई के की। ये वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशंस में पुट करेंगे। डेल्टा एक्स नॉट हमारे पास यहाँ आ जाएगा a/2 मीन जो हमारी इक्वेशन है प्रोपोगेशन की उसमें ये चेंजेस आएंगे। तो जो हमारा वेव पैकेट है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर ओवर 2 पाई। ये वैल्यू रिप्लेस हो गई। यहाँ भी जो हमने है रिप्लेसमेंट अपने गाशियन वेव पैकेट के अकॉर्डिंग कर ली। तो जो नेट रिज़ल्ट आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। के नॉट है हमारी इनिशियल पोजीशन, डेल्टा के है जो हमारा जो वेव पैकेट है वो डिस्टॉर्ट कर रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी डेंसिटी की वो भी देख लेते हैं एवोलेटिंग द इंटीग्रल। एंड जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये जो इंटीग्रल है ये मैट लैब से सॉल्व होगा या ऑनलाइन इंटीग्रेशन कैलकुलेटर किसी से भी आप यूज़ करके इसको हल कर सकते हैं, लेकिन पेजेस पे इसको हल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा इंटीग्रल है। लेकिन जब इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो हम किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह के आते हैं, यानी कि हमारा जो वेव पैकेट है वो ये शक्ल अख्तियार कर लेता है वेयर एक्स डेल्टा एक्स टी इज़ द विड्थ ऑफ द वेव पैकेट एट टाइम टी। मीन्स कि जो टाइम गुज़र रहा है हमारे वेव पैकेट की जो विड्थ है वो किस तरह चेंज होगी वो हमें ये टर्म बताती है। टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करते जाएंगे आफ्टर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो इवॉल्व जो वेव पैकेट है उसकी विड्थ हमारे पास आती जाएगी। रिजल्ट को कंक्लूड करता हूँ मैं एंड पे। द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्प्लेस टू रिजल्ट। द सेंटर ऑफ द वेव पैकेट मूव्स विद ग्रुप वेलोसिटी। द पैकेट विड्थ इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। जो टाइम गुजरेगा उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होगी, वो डिस्टॉर्ट करेगा। So this was all about propagation of wave packet with distortion and the group and phase velocity. And with this also, our first chapter has been ended. नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जांपल्स देखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये डेरिवेशंस जो हैं बहुत सिंपल हैं, जस्ट आप लोगों को साथ साथ सॉल्व करनी है। हर स्टेप मैंने मेंशन किया हुआ है डेरिवेशन में, उनको नोट करके आप साथ साथ करेंगे आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी। ज़रा स्क्रीन पे थोड़ा ये है कि स्क्रीन ऊपर नीचे मूव करती है तो फिर वो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कोई कहाँ से आई। मैंने अपनी कोशिश की आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं और स्क्रीन से भी इन चीज़ों को नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।